नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हम इस वक्त अमेरिका के लॉस एंजलिस में हैं और ताज़ा खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोहरे संकट में फंस गए हैं। एक संकट तो उनके खिलाफ शुरू हुआ, नो किंग्स मूवमेंट था, और दूसरा संकट आ पड़ा है सरकार चलाने के लिए पैसे के टोटे का, और इसके चलते उन्हें देश में शट डाउन घोषित करना पड़ा है। इस वक्त अमेरिका में लगभग 1 महीना होने जा रहा है जबकि सरकार के पास जरूरी कामकाज के अलावा किसी तरह का कोई बजट नहीं है। 1 अक्टूबर से लागू हुआ शटडाउन अब लगभग रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि शटडाउन क्या होता है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को इसे क्यों घोषित करना पड़ा है। दरअसल अमेरिका में सरकार को सालाना कामकाज के लिए, खर्चा पानी चलाने के लिए 1 अक्टूबर से पहले एक फंडिंग बिल पास कराना पड़ता है। ये बिल पास होता है अमेरिका की संसद से, जिसमें एक सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी है सीनेट। इस दफा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ये फंडिंग बिल पास नहीं करा सकी है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार इस बिल में जो कटौतियां करने वाली थी, वे कटौतियां डेमोक्रेट्स को मंजूर नहीं थी। इनमें सबसे बड़ी कटौती है ओबामा केयर नाम से चलने वाली हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम। इसके अलावा फूड स्टैंप नाम से जो स्कीम है, जो अमेरिका के लाखों लोगों को खाने की गारंटी मुहैया कराती है, उसमें भी कटौती होने वाली थी। ऐसे ही तमाम कारणों से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जब फंडिंग बिल रखा तो डेमोक्रेट सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके चलते 1 अक्टूबर को यह बिल पास नहीं हो सका। बिल पास न होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को शटडाउन घोषित करना पड़ा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि शटडाउन के क्या नतीजे हो रहे हैं और उसका क्या असर अमेरिका की जनता पर और सरकार पर पड़ रहा है। इस शटडाउन में जो सबसे जरूरी सेवाएं हैं, जैसे सीमा की सुरक्षा है, हेल्थ है और एयरपोर्ट पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, इसके अलावा तमाम सारी बाकी जो सेवाएं हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, उन पर पाबंदी लग गई है। उनके खर्चे के लिए चेक पास नहीं हो रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में देश भर से फेडरल सरकार के कर्मचारियों को नौकरी से या तो निकाला गया है, या अस्थायी छुट्टी पर भेजा गया है, या बिना वेतन के उन्हें फरलो पर घर बिठा दिया गया है। शटडाउन के कारण अमेरिका के जो नेशनल पार्क्स हैं, जो स्मारक हैं और तमाम जो म्यूजियम्स हैं, उन पर भी ताले लटक गए हैं, क्योंकि वहां कर्मचारी ही नहीं है। लेकिन इसका जो सबसे बुरा असर हो रहा है वो अमेरिका के हवाई अड्डों पर, विमान सेवाओं पर हुआ है, क्योंकि करीब करीब 13,000 एयर सिक्योरिटी ऑफिसर्स इस वक्त छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। इसके अलावा 50,000 दूसरे ऐसे कर्मचारी हैं जो हवाई अड्डों पर अमेरिका भर में तैनात हैं, उन्हें भी अपने काम से हटा दिया गया है। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में 7,000 से ज्यादा उड़ानें या तो देरी से उड़ी हैं या रद्द करनी पड़ी हैं। हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। इस लंबे शटडाउन के चलते अमेरिका की सेना के 13 लाख सैनिकों का वेतन और उनके भत्ते भी संकट में पड़ गए हैं। धीरे धीरे सेना से लेकर आम लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। इसके अलावा जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा अमेरिका के लोग परेशान हैं, वो बात है फूड स्टैंप की। असल में अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट अमेरिका के करीब करीब 40 मिलियन लोगों को फूड गारंटी देती है, यानी उन्हें एक तरह के कूपन मिलते हैं, एक स्टाम्प मिलते हैं, जिनके जरिए वे किसी भी स्टोर से अपने खाने पीने की सामग्री ले सकते हैं। लेकिन शटडाउन के कारण ये फूड स्टैम्प भी इस वक्त स्थगित। करीब 1 महीने से चल रहे शटडाउन के चलते जो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग
अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए डिलीवरी तक का काम कर रहे हैं। छोटे बड़े स्टोर्स पर जाकर वे छोटे छोटे काम करने को मजबूर हैं। इसके अलावा जिन लोगों को वेतन भत्ते नहीं मिले हैं वे अपने मासिक भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान। लोगों के पेमेंट्स इस वक्त अटके हुए हैं। इस एक महीने में 2-3 बार ऐसी कोशिश हुई कि सत्ता में बैठे रिपब्लिकन्स और विपक्ष में बैठे डेमोक्रेट्स के बीच में कोई समझौता हो जाए और किसी तरह ये फंडिंग बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंच सके, ताकि लोगों की वेतन, लोगों की नौकरियां बहाल हो सकें। लेकिन डेमोक्रेट्स अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि ओबामा केयर नाम से जो अमेरिकी समाज, अमेरिकी लोगों के लिए स्वास्थ्य गारंटी की योजना है, उसमें किसी भी तरह की कटौती न की जाए। लेकिन रिपब्लिकन्स उसे मानने को तैयार नहीं है। इस गतिरोध के चलते ये लॉकडाउन लंबा खिंचता चला जा रहा है। अमेरिका में चल रहा ये शटडाउन इससे पहले अमेरिका में कब कब लगा ये भी जान लीजिए। पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा शटडाउन किया गया था रोनाल्ड रीगन की सरकार में 1980 के दशक में, और उसके बाद बीच बीच में कई बार शटडाउन की नौबतें आई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 3 बार शटडाउन हुआ था, और उसमें भी 2018 के दिसंबर में शुरू हुआ शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाला शटडाउन था। ये दिसंबर में शुरू हुआ था और 35 दिन चलने के बाद जनवरी 2019 में समाप्त हुआ था। और इस बार फिर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में हैं और उनके कार्यकाल में अब तक दूसरा सबसे लंबा शटडाउन चल रहा है। क्या ये अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि सत्ता में बैठी रिपब्लिकन पार्टी और विपक्ष के डेमोक्रेटिक सांसदों के बीच तालमेल होने की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। और इस बीच में जबकि अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेश निकल गए हैं। वे इस वक्त जापान और दूसरे देशों की यात्रा पर हैं। इसको लेकर अगली बैठक जो होने वाली है वो शायद 1 नवंबर को होगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला तो ये शटडाउन अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अमेरिका में चल रहे शटडाउन को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की। आइए उनसे सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। अमेरिका में चल रहे शटडाउन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईटी प्रोफेशनल अनूप उपाध्याय जी। अनूप जी, ये जो शटडाउन चल रहा है इसके पीछे क्या वजह है, और यहाँ के लोग, जो लोग भी इससे प्रभावित हैं, उन पर कितना असर है इसका? ये जो शटडाउन हुआ है, बेसिकली इसके मूलतः 2-3 कारण हैं। एक तो पॉलिटिकल कारण सबसे बड़ा है ही है, क्योंकि जो पार्टी अभी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है, वो जो बिल लेकर आई थी 1 अक्टूबर को पास होना था, तो डेमोक्रेट पार्टियों के कुछ उस पर एतराज़ थे कि जैसे कि इंश्योरेंस, ओबामा केयर और लोगों का फूड इंश्योरेंस, तो वो चाह रहे थे कि उनकी बातें मानी जाएं, पर डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए नेगोशिएट करने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ में वोट किया। तो ऐसे खिलाफत की वजह से ये बिल पास ही नहीं हो पाया, जो कि सरकार चलाने के लिए खर्चा और एक धनराशि मुहैया कराता है। तो वो जब बिल हर साल पास होता है तभी वो सरकार के लिए रिलीज करते हैं फंड, तो वो फंड बंद हो गए। तो फंड बंद होने की वजह से जो हुआ, तो सरकार के कर्मचारी हैं उनको इससे दुविधाएं हुई कि उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो फिर ट्रंप प्रशासन ने निर्णय लिया कि इसको शटडाउन घोषित किया जाए। शटडाउन का मूलतः मतलब यही है कि कर्मचारियों को अस्थायी छुट्टी पे या नौकरियों से अस्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया जाए। ये मूलतः यहाँ की शटडाउन को इस तरह से परिभाषित करते हैं। क्या लगता है आपको ये शटडाउन और कितना लंबा चल सकता है? क्योंकि जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं इसको 26 दिन से ज़्यादा हो चले हैं। इससे पहले एक बार 2018 में 35 दिन शटडाउन चला था। क्या इस बार भी ऐसी संभावना है? लग तो यही रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों का जो रुख अख्तियार किया हुआ है, दोनों एक नेगोशिएशन टेबल पे आने को अभी तक राजी हुए नहीं है। 26 दिन काफ़ी समय होता है, इतने दिन में नेगोशिएशन हो जाना चाहिए मूलतः, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। दोनों ही अपने अपने मुद्दों को लेके अड़े हुए हैं।
तो लगता है ये थोड़ा चलेगा, पर कितना चलेगा ये अभी गवर्नमेंट जब बैठेगी दोबारा तब ये दूसरे टेबल ग्राउंड पे निष्कर्ष निकल पाएगा। पर अभी तक कोई निर्णय इन लोगों ने लिया नहीं। काम हुआ क्यों दोनों अग्री नहीं किए? तो उसका रीज़न ये है कि जब गवर्नमेंट में ट्रम्प आए तो उन्होंने बोला कि जो बिग गवर्नमेंट है उसको हम छोटा करेंगे क्योंकि हम स्पेंडिंग को कम कर देंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम काट दिए जो डेमोक्रेटिक के फेवरेट प्रोग्राम थे। तो पहला था उनका कि ये जो चीपर इंश्योरेंस अवेलेबल है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसको हम उसका बजट कम कर देंगे। एक उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट्स हैं जो उसका एक्सटेंशन नहीं करेंगे। तो वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो उनके चाहते प्रोग्राम्स थे उन पर उन्होंने बजट नहीं दिया। तो डेमोक्रेट्स के पास चूंकि सेनेट है तो उन्होंने बोला कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। उन्होंने इस पर अपने को अड़ गए हैं कि जब तक ये हमारा इंश्योरेंस वाला नहीं करेंगे तब तक हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट आपस में अभी फिर से मिल रहे हैं, डेली मीटिंग हो रही है और जिस समय उनकी सहमति बन जाएगी तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये भी जो भी सुविधाएं अभी बंद हैं वो चालू हो जाएगी। लेकिन अब क्या है कि यूएस में अभी इस समय डेथ बहुत ज़्यादा है, तो इनके ऊपर डेप्थ है करीब $37 ट्रिलियन की। तो रिपब्लिकन चाह रहे हैं कि कुछ स्पेंडिंग कम हो और वो ऐसे प्रोग्राम को काटना चाह रहे हैं जो यहाँ का विपक्ष डेमोक्रेट चाहता है कि वो रखा रहे, उनमें तो हमें पैसा चाहिए है। तो इस कारण से मेन दोनों के बीच में जो सहमति न बन पाने के कारण ये शटडाउन हो गया। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब तक विदेश से लौटेंगे तब तक कांग्रेस और सीनेट में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स के बीच कोई समझौता हो पाता है। फंडिंग बिल को लेकर जो मांगें डेमोक्रेट्स की हैं, क्या उन मांगों को रिपब्लिकन्स मान लेते हैं? और अगर यह समझौता नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के लौटने पर भी फंडिंग बिल अंतिम दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस नहीं पहुंच सकेगा। ये बिल जहां का तहां अटका रहेगा और तब तक अमेरिका के लाखों लोगों की रोजी रोटी, उनके दैनिक जीवन के खर्चे पानी, उनकी तनख्वाहें और राष्ट्रीय जो स्मारक हैं, म्यूजियम्स हैं और तमाम सारे जो नेशनल पार्क्स हैं उन पर ताले लगे रहेंगे। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से याद कर लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 18 अक्टूबर को अपना बहुत बड़ा विरोध भी देख चुके हैं। नो किंग्स नाम से जो आंदोलन 18 अक्टूबर को पूरे अमेरिका में हुआ था, उसमें 7 मिलियन से ज्यादा नागरिकों ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, उनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। और अब ये शटडाउन का संकट, इन दोनों संकटों से डोनाल्ड ट्रंप किस तरह निकलेंगे ये आने वाला कल बताएगा। लॉस एंजलिस से मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।